एक बार एक व्यक्ति गौतम बुद्ध के आश्रम में रहने आता है। आश्रम की शांति में 2 दिन बिताने के बाद वो बुद्ध के पास आता है और कहता है, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं। मैं अपने उन प्रश्नों के उत्तर जानने आया हूँ। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारे मन में? उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। दुख और मुसीबतों के पहाड़ ने मेरे जीवन को नर्क बना रखा है। मेरी जिंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? मैं इतना अभागा क्यों हूँ? बुद्ध ने कहा, सबसे पहले तो तुम ये बताओ कि तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? वो कौन सी चीज है जिसने तुम्हें इतना व्याकुल और चिंतित कर रखा है? बुद्ध के प्रश्न के बारे में थोड़ी देर सोचने के बाद व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, एक ऐसा बेकुला सवाल है। मैंने आपसे सवाल किया और उत्तर देने के बजाय मुझे से वापस प्रश्न कर रहे हैं। व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, दुख तुम्हारा है तो उसका कारण भी तुम्हें ही पता होना चाहिए। अगर तुम्हारा दुख का कारण तुम्हें ही नहीं पता तो फिर तुम मुझसे कैसे उम्मीद रख सकते हो कि मुझे तुम्हारे दुख का कारण पता होगा? व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, लेकिन लोग कहते हैं कि आप तो भगवान है, कि आप सब कुछ जानते हैं, आप लोगों के मन को पढ़ लेते हैं, फिर आपको मेरे मन का दुख का कारण तो पता ही होगा। बुद्ध हल्के से मुस्कुराए और गंभीर आवाज से बोले, यही तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सारी समस्याओं से तुम्हें छुटकारा दिलाएगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होने वाला। अगर कोई तुम्हारी परेशानियों से छुटकारा दिला सकता है तो वो खुद तुम हो। तुम्हें लगता है कि मैं तो बुद्धत्व को प्राप्त हो चुका हूँ, तो मैं तुम्हारी सारी समस्या को समाप्त कर सकता हूँ। नहीं, मैं भी तो तुम्हारी तरह हूँ, बस फर्क है कि मेरे अंदर कोई उलझन शेष नहीं है। सब कुछ स्पष्ट हो चुका है और जिस दिन तुम्हारे अंदर भी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा, उस दिन से तुम्हें भी अपनी समस्या के समाधान के लिए किसी भी बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुद्ध ने व्यक्ति से पूछा, क्या तुमने कभी भी किसी पुष्प को ध्यान से देखा है? यह सुन व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया और बोला, बुद्ध, ये पुष्प तो एक साधारण सी चीज है, उसे तो सभी ने देखा है। बुद्ध ने कहा, पुष्प घोर सुबह के अंधकार में बस एक कली होता है। दिन के उजाले में खिल कर एक पुष्प बनता है और शाम होते होते मुरझा कर गिर जाता है। अगर पुष्प सिर्फ इस बात की चिंता करता है कि मुझे शाम तक मुरझा कर गिर जाना है, तो वो कभी भी खिल नहीं पाता। इसी प्रकार अगर तुम हर समय सिर्फ अपने दुखों के बारे में ही सोचते रहोगे तो तुम कभी भी खुश नहीं रह पाओगे। अगर तुम थोड़ा ध्यान से देखो तो तुम पाओगे कि अभी तुम्हारे जीवन में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके लिए तुम अभी भी खुश रह सकते हो, जिनके बारे में सोचकर तुम मुस्कुरा सकते हो, अंदर से तुम खुश हो। तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम अगर अपने जीवन की कमियों की बजाय अपने जीवन की अच्छाइयों पर ध्यान दो। अगर तुम्हें अपने जीवन में खुशी चाहिए तो तुम इन शाश्वत जीवन का पालन करना सीख लो। जीवन की अच्छी और सकारात्मक चीजों की तरफ ध्यान देना। मैं तो तुम्हें सिर्फ रास्ता दिखा सकता हूँ, उन रास्ते पर चलने का तरीका बता सकता हूँ, लेकिन अगर तुम्हें इन रास्तों पर चलना चाहते हो तो उन रास्तों पर तुम्हें ही चलना पड़ेगा। बुद्ध के मुंह से ऐसी बात सुनने के बाद वह व्यक्ति थोड़ी देर शांत बैठा रहा। फिर उसने कुछ सोचते हुए कहा, लेकिन बुद्ध, यह बात मेरे समझ में नहीं आ रही है। क्या मेरी जीवन की सारी समस्या का समाधान एक ही बारे में किया जा सकता है? बुद्ध ने कहा, शांति से जवाब देना चालू किया। मान लो कोई भविष्य देखने वाला व्यक्ति तुम्हें ये बता दे कि आज शाम तक तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, तो क्या यह जानने के बाद तुम उन बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में सोच कर जो तुम अभी निश्चित हो रहे थे? तो क्या यह जानने के बाद तुम उन बातों की चिंता करोगे जिनके बारे में सोच कर जो तुम अभी चिंतित हो रहे थे? नहीं, तुम्हें ऐसी कोई समस्या याद भी नहीं आएगी जिसके लिए तुम अभी चिंतित हो रहे थे, क्योंकि उस समस्या तुम जीवन की उन सच्चाई के बारे में सोच रहे होगे जिन्हें हम लोग क्यों हो गए थे, और अचानक उन्हें महसूस होगा कि जिन छोटी छोटी बातों को अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्या समझ कर बैठे थे वह तो कुछ भी नहीं थी। अचानक तुम्हें लगेगा कि चिंता
करना तो व्यर्थ है। मैं तो शाम तक इस दुनिया को छोड़कर जाने वाला हूँ और तुम्हें अपने जीवन में सारे पल व्यर्थ लगने लगेंगे जो तुम्हें चिंताजनक और बेवजूद दुख में बिताए थे। लोग बोलते तो है पर कभी अंदर से स्वीकार करते नहीं कि एक दिन उन्हें भी इस दुनिया से जाना है। उनकी इच्छाएं इतनी मजबूत होती है कि वह खुद को अमर मान लेते हैं। खुशी और दुख दोनों ही नहीं है, ये हमारे कर्म और विचारों के वजह से उत्पन्न होते हैं। व्यक्ति बुद्ध की बातों को ध्यान लगाकर सुन रहा था। उसने बीच में रोकते हुए कहा, बुद्ध, तो क्या आपके कहने का अर्थ यही है कि मैं हमेशा यही सोचता रहूं कि मैं मरने वाला हूं, और क्या ऐसा सोचना मेरी सारी समस्या को अंतम कर देगा? बुद्ध ने कहा, नहीं, ऐसा कभी मत सोचो। बस तुम्हें ये स्वीकार कर लेना है कि इस दुनिया में मेरी उपस्थिति अनिश्चित है और जब तक मैं यहाँ हूँ खुश जीवन जीऊंगा। जो भी अच्छी चीजें तुम्हारे जीवन में हो रही है या है उनके साथ जिए, वो तुम्हें अंदर से खुशी और शांति देगी। अपने दिमाग को सही करो और धीरे धीरे तुम्हारे अंदर की सारी उलझनें समाप्त हो जाएगी। इंसान के जीवन की ज्यादातर दुख और समस्याएं उसकी इच्छाओं के बिना पैदा होती है। इसीलिए अपने मन को नियंत्रित रखो। अगर तुम अपने दिमाग को एक बच्चे के दिमाग के जितना सुलझा कर रखोगे तो तुम्हें आंतरिक शांति का अनुभव होगा। व्यक्ति ने कहा, बुद्ध, अपने मन के नियंत्रण की बात की, अपने इस चंचल मन को हम नियंत्रित कैसे करें? बुद्ध ने कहा, तुम सबसे पहले खुशी और दुख के बीच के अंतर को समझना जरूरी है। तुम्हें पहले ये जानना होगा कि तुम्हारे लिए खुशी और दुख का क्या मतलब है। फिर उसके बाद अभ्यास के द्वारा तुम्हें अपने मन को ऐसे तैयार करना है कि ज्यादा खुशी के मौके पर ये तो न ज्यादा खुशी होगी और न ही दुख आने पर बहुत ज्यादा दुखी होगा। तुम्हें अपने आप को पूरी दृढ़ता के साथ मध्यम में रखने का प्रयास करना है, जिसे मैं मध्यम वर्ग कहता हूँ। अगर तुम अपने जीवन में गहराई से झांको और यह पता करने की कोशिश करो कि क्या है और ये क्यों पैदा होता है, तो अंत में तुम्हें एक ही जवाब मिलेगा कि तुम्हारे सारे दुख का कारण तुम खुद हो। तुम्हारी सारी इच्छाएं हैं और तुम्हारा लगाव है। तुम्हारा मन ही सारी चाहत, सारी इच्छाएं पैदा करता है। इसीलिए तुमने अगर तुम्हारे मन को कंट्रोल कर दिया तो तुम्हारे सारे दुख अंतम हो जाएंगे। गौतम बुद्ध ने व्यक्ति से कहा कि तुम एक छोटा सा काम करोगे। तब व्यक्ति ने उत्साहित होकर कहा, मुझे क्या करना होगा बुद्ध? बुद्ध ने कहा, अगले 2 दिन तक तुम किसी से बात नहीं करोगे और 2 पेपर लेकर आश्रम के एकांत जगह पर बैठ जाओगे। वहाँ शांति से बैठकर तुम्हें सोचना है और पहले पेपर पर उन सारे दुखों का कारण लिखना है जो तुम्हें परेशान करता है, और दूसरे पेपर में तुम्हें उन सारी खुशियों को लिखना है जो तुम्हारे जीवन में अभी है, और साथ में तुम्हें उनका कारण भी लिखना है कि तुम्हें ये खुशी क्यों है। जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे पास काफ़ी समय है। तुम आराम से सोच सकते हो। जाओ और जाकर आराम से सोचो और लिखो। व्यक्ति ने बुद्ध को प्रणाम किया और जाकर आश्रम के एक कोने में बैठ गया। 2 दिनों के बाद वो बुद्ध के पास वापस आया। उसके हाथ में काफ़ी सारे पेपर थे। बुद्ध ने उसे देखते ही कहा, सबसे पहले तुम्हें दुखों वाले कागज को पढ़ के सुनाओ। व्यक्ति ने पेपर पढ़ना शुरू किया। पहला, मेरे परिवार में मेरे सारे भाई अमीर हैं। अगर मैं गरीब और कर्जदार हूँ क्योंकि मैं काम करने से डरता हूँ। मैं काम से ज्यादा आराम करता हूँ और साथ ही मैं खुद की दूसरों के साथ तुलना भी करता हूँ। व्यक्ति ने आगे पढ़ना शुरू किया। दूसरा, मेरे पड़ोसियों ने अपना बहुत सा धन बचत के रूप में रखा है, लेकिन मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मैं बहुत ही कम काम करता हूँ, जिसकी वजह से मैं बहुत थोड़ा सा ही काम कर पाता हूँ, लेकिन मैं खर्च बहुत ज़्यादा करता हूँ। अपनी गलत संगति की वजह से
मैं यहाँ पर हूँ कि आज मेरे पास बचत के नाम पर कुछ भी नहीं है। मेरी पत्नी बहुत लंबे समय से बीमार है और इसकी बीमारी का कारण मैं खुद हूँ, क्योंकि मैं अपनी लापरवाही की वजह से मैं उसे कभी भी वैद्य के पास नहीं ले गया। मैंने उसे किस्मत के भरोसे छोड़ दिया। लेकिन तो सच्चाई ये है कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये चाहत थी कि अगर मेरी पत्नी इस बीमारी की वजह से मौत हो जाती है तो मैं दूसरी सुंदर स्त्री से विवाह कर सकता हूँ। चौथा, मैं अपने मन में मुफ्त का धन पाने की बहुत से ख्याली पुलाव और योजनाएं बनाता रहता हूँ, लेकिन जब ये योजना पूरी नहीं होती तो मैं दुख और चिंता के सागर में डूब जाता हूँ और फिर मैं इस दुखों और चिंता से बाहर आने के लिए रोज मैं शराब और मदिरा पीता हूँ और अपनी इस आदत का जिम्मेदार भी मैं खुद ही हूँ। हालांकि मैं जानता हूँ कि मेरे पास हर रोज मदिरा पान के सेवन करने के लिए पर्याप्त धन नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करता हूँ। मैं मदिरा और धूम्रपान के सेवन के बिना भी अपना दिन खुशी खुशी से गुजार सकता हूँ, लेकिन मैं फिर भी ऐसा करने का बहाना ढूंढ ही लेता हूँ। बुध, ये सारे मेरे सबसे बड़े दुख है और बहुत गहराई से सोचने के बाद मैंने पाया कि कहीं ना कहीं इस सारे दुखों का कारण मेरे द्वारा किए गए कर्म और मेरे विचार ही है। यह सुनने के बाद बुध मुस्कुराए और बोले, अच्छा, अब तो मुझे अपना खुशियों वाला कागज पढ़कर सुनाओ। ईमानदार व्यक्ति ने बहुत ही उत्साहित होकर पढ़ना शुरू किया। पहले 2 दिनों के दरमियान मैंने जो भी जाना और अनुभव किया वह मैंने अब तक की अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं किया। पिछले 2 दिनों के दौरान मैंने यह महसूस किया कि मैंने अंदर असीम शक्ति और आनंद सागर भरा पड़ा है और मैं अपने इस आनंद को पाकर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मेरे खुशी के कारणों की सूची बहुत ही लंबी है, जिसे पढ़कर सुनने में बहुत लंबा समय लग जाएगा। व्यक्ति ने मुंह से ऐसी बातें सुनने के बाद बुध मुस्कुराए और बोले, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं बल्कि हम सबके लिए कारण एक समान ही होते हैं। वो तो इंसान अपनी अज्ञानतावश अपना बहुत सा समय बर्बाद कर देते हैं अपने दुखों का कारण पता लगने में, यहाँ तक कि हमारा जीवन तो खुशी, शांति और आनंद को इकट्ठा करने के लिए एक तिजोरी है। बुध ने व्यक्ति से कहा, तुम्हें अपनी खुशियों के सारे कारणों को बताने की जरूरत नहीं है, तुम सिर्फ उनमें से खुशी को पढ़कर सुनाओ। व्यक्ति ने एक बड़ी मुस्कान के साथ पढ़ना शुरू किया। पहली खुशी इस बात की है कि मैं अभी जीवित हूँ और इस दुनिया में जी रहा हूँ। मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ। मेरे माता पिता है, एक पत्नी है और 2 बच्चे हैं। इस दुनिया के दूसरे खुश नसीब व्यक्तियों की तरह ही मेरे पास भी बहुत से अनमोल खजाने हैं। मेरी खुशी का अगला कारण ये है कि मैं काम कर सकता हूँ, क्योंकि मैं स्वस्थ तन मन से मजबूत हूँ। मैं कोई भी अच्छा काम सीख कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकता हूँ और अपने परिवार सभी जरूरतों को खुशी खुशी पूरा कर सकता हूँ। मैं खुश हूँ क्योंकि मैं एक खुशहाल परिवार बना सकता हूँ। मेरा खुद की अपने पड़ोसियों और अपने भाइयों से तुलना करें और आपकी कृपा से मेरे अंदर जिस मानवता ने जन्म लिया है उसकी सहायता से मैं अपनी सारी बुरी आदतें छोड़कर एक खुशहाल और आदि जीवन जी सकता हूँ। और सबसे बड़ी खुशी और सौभाग्य की बात मेरे लिए ये है कि मैंने महान गौतम बुद्ध के चरणों में अपने लिए जगह पा ली है और आपकी कृपा से मैं जब तक इस संसार में रहूंगा इस सत्य को याद रखूंगा कि हमारी इसे और लगाव ही सभी दुखों का कारण है और साथ ही मन पर नियंत्रण हासिल करने के और खुद को जानने का पूरा प्रयास करता रहूंगा। बुद्ध ने कहा, आज तुम्हारा एक नया जन्म हुआ है। अब तुम अपने
अपने परिवार के पास वापस जाओ और स्थिर बुद्धि और आंतरिक शांति इस जीवन को जियो। और आज के बाद जब भी तुम्हारे जीवन में तुम्हारी परेशानियों से उपजाऊ दुख तुम्हें घेरने की कोशिश करे तो खुद से कहानी की जीवन बहुत छोटा है और मैं इस जीवन में अपनी चिंता और दुख का गुलाम बनने नहीं आया हूँ। शांति से बैठकर अपने उस दुख का कारण जानने की कोशिश करना और मिलते ही उसे नष्ट कर देना, और केवल तभी तुम अपनी आंतरिक शांति और कभी न अंतम होने वाले आनंद को प्राप्त कर सकते हो। यहाँ तक ध्यान से वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद।